ये कंबाइन मशीन है जो धान काटता है। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि हमारे गांव में या जो यूपी का धान का क्षेत्र है वहाँ कैसे धान की बुआई और कटाई होती है। और ये कंबाइन है और इसके काटने से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कि आदमी क्या है ना कि वो हाथों से काम करना भूल गया है। रुपए की इतनी मारामारी हो गई है कि हर कोई करोड़ों कमाना चाहता है, लाखों कमाना चाहता है, कोई खेती करना ही नहीं चाहता। मशीनीकरण हो गया है। और मशीनीकरण हुआ है तो तमाम तरह की समस्या भी उत्पन्न हुई है। जब लोगों का समय एक ऐसा समय था, अभी हम ही लोगों का समय था कि जब फसल बोई जाती थी या फसल काटी जाती थी तो लोगों में इस जीवन को लेकर, प्रकृति को लेकर काफ़ी उमंग भरा होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है। इसका कारण है यह आधुनिक विज्ञान की देन, जिसमें इंसान ने अपने महीनों के काम को घंटों में बदल लिया, घंटों के काम को मिनटों में बदल लिया और बाकी जो समय बचा वो अपने रोगों को दे दिया। भाई ये दवा खाओ, बैठे रह जाते हो, ऑफिस में काम करते करते कमर टूट जाती है, कंप्यूटर चलाते चलाते उंगलियां दुखने लगती है, उसकी बीमारी पता नहीं कौन कौन सी जोड़ों में शुरू हो जाती है। तो ये सब कारण है कि मशीनीकरण का लाभ तो बहुत है लेकिन इसका नुकसान भी बहुत है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है मानव ने जो खोया है वो है उसकी लॉन्ग लाइफ। अर्थात जब इंसान खेतों में काम करता है तो उसका शरीर का हर बॉडी पार्ट, ऊर्जा, सब कुछ चलता रहता है। उधर वाला तो ये देखिए अभी खेती चल रही है, कटाई, और हम और भी वीडियो शूट किए हैं। और ये देखिए कुछ फसलें यहाँ खड़ी हैं, कुछ इधर काटा जा चुका है, कुछ खेत कटने वाले हैं। यानी कि जो भी समय किसानों को खेत में देना चाहिए अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए, जो बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है, वह उसको कुछ ही घंटों में निपटा देते हैं। यदि मान लीजिए 2-3 लोग इस परिवार से अगर कोई भी 1 बीघा 2 बीघा खेत काटता है तो उसको महीने लग जाते हैं। उसका स्वास्थ्य, उसका सौंदर्य, सब कुछ सही रहता है। लेकिन अब क्या है कि समय ऐसा रह नहीं गया है, सबको पैसे की होड़ मची है। भाई कहाँ से पैसा आए, कागज़ों की इतनी मारामारी हो गई है इस देश में कि लोग पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। गांव का ही प्रधान, गांव के ही लोग, नेता बाग आपको पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं कि भाई ये कौन है। और ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं बिल्कुल एंजॉय तरीके से धान की कटाई होते हुए। आपने बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीनों को फैक्ट्रियों में चलता देखा होगा, लेकिन जो हमारे धान में, हमारे खेतों में चलता है वो है कंबाइन मशीन। और इसी से
इसी कंबाइन मशीन से गेहूं भी काटा जाता है। कट 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 चलता जाए कंबाइन मशीन। ये देखिए काट करके लोग बोझा ढोते हुए अपना मतलब जो गेहूँ है, अरे वो में ना घुसा हुआ है माते, और ये आगे से कटता है और पीछे से भूसा निकलता है। देखिए, और यही जो भूसा निकलता है लोग उसको अपने खेत में जला देते हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण को इन मशीनों से सिर्फ एक ही नुकसान नहीं है, बहुत सारे नुकसान हैं। अगर बहुत सारे फ़ायदा हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। लोग क्या करेंगे, अब खेतों में इस पराली को, इस सूखे पुअरा को जला देंगे। इससे क्या होगा कि जो खेत में हजारों लाखों तरह के जैविक कीट होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं, और इससे क्या होती है कि ज़मीन बंजर होने लगती है। और इसी के साथ रासायनिक खेती काफ़ी घातक है इंसान के लिए, लेकिन पैसे की होड़ में इतना कौन सोचता है। कोई बैठे बैठे कमा रहा है, कोई घूम के कमा रहा है, कोई गाड़ी पर कमर टेढ़ा करके कमा रहा है। सब कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। 100 की उम्र घटाए जा रहे हैं, 60 वर्ष 50 वर्ष। अभी बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इस दुनिया में बच्चों की जो औसत आयु और बीमारियों का जो लेखा जोखा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बच्चा पैदा होते चश्मा लगा ले रहा है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जा रही हैं। अरे भैया, जब आप उसको खेलने का मौका नहीं देंगे, 6-7 घंटा स्कूल में, फिर होमवर्क में भिड़ो, फिर ट्यूशन में जाओ, तो उसको अपनी शरीर के विकास का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो बीमारी होगा। जितना विकास दिमाग का हो उतना ही महत्वपूर्ण शरीर का विकास भी है। तो मैं सिर्फ ये अपनी धान की कटाई आपको दिखा रहा हूँ, और बाकी बातें तो सब डॉक्टर लोग बताते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके जो दुष्परिणाम हैं वो दुनिया के लोग जानते हैं। कृषि का यंत्रीकरण, ये हरित क्रांति जब आई थी तो ये इस हरित क्रांति की देन है। अनंत पैदावार उपज, भारत यानी कि मेरा देश खाद्यान्न के मामले में बहुत ही आगे है। एक सर्वेक्षण के अनुसार जापान जैसे देश का जितना सकल उत्पादन जीडीपी उसका है, उससे ज़्यादा नुकसान तो हमारे खेतों में हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ लोग बेईमान बसे हुए हैं। अगर हमारा पूरा इतिहास देख लिया जाए, इनकी गुलामी से लेकर इनकी पूरी समृद्धि तक का था, उसमें बेईमानों का बोलबाला है। इसलिए भुगतान तो करना ही पड़ेगा सबको। अगर कोई एक पीढ़ी बेईमानी करती है तो उसकी अगली पीढ़ी को भोगना पड़ता है, वो कहीं जाता नहीं है। और ये धान कटाई के साथ साथ मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कंबाइन, जो हमारे बदलते गांव की नई तस्वीर है, नई बयार है।
इस आधुनिकता की आड़ में इस विकास को बहुत ही गंभीर तरीके से बुद्धिजीवियों ने दिखाया है। जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी सुविधाएं इंसान ने पैदा की हैं, उसमें सब कुछ जो उसको नुकसान हुआ है या घाटा हुआ है वो है उसके स्वास्थ्य और प्रकृति का। जैसे अभी बताया, महीनों का काम घंटों में निपट गया। जहाँ 2-4 लोग काम करके इंगेज रहते थे खेती से, वहीं अब क्या है कि अब लोग तुरंत कटवाए, तुरंत भागे, फैक्ट्रियों में नौकरी किए, कहीं इधर उधर भागे। इसके बाद अभी तुरंत गेहूं का बोने का समय आ जाएगा, लोग अपने खेतों को जला देंगे, कहीं सूख ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो इस तरह ये धान कटाई हमारा कंप्लीट हो रहा है। और मेरे वीडियो पे डिमांड रहता है भाई आप ट्रैक्टर का तस्वीर दिखाइए, तो हमने सोचा कुछ गांव का ब्लॉग भी बना लिया जाए, जिसमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, उबाऊ ज़िंदगी से कुछ ताजगी भरी चीज़ें देखने को मिले, गांव की लाइफ स्टाइल देखने को मिले, यहाँ के रहन सहन और यहाँ के जो काम करते हैं लोग वो कैसे अपने खेतों में करते हैं, हमारे खेतों में कैसे मशीन से बुआई होती है, कैसे कटाई होती है, इन सब का लाइव ब्यौरा आपको दिया जाए। तो ये है कंबाइन मशीन, स्वराज का है, स्वराज का ट्रैक्टर भी आता है। और यह कंबाइन मशीन है स्वराज का, और भी ब्रांड का जैसे सोनालिका है, इन सब का भी बड़ी बड़ी मशीनें चलती है। और ये आप देख रहे हैं कितने सारे कल पुर्जे एक साथ वर्क करते हुए। वाह, एक बटन दबाया, हजारों तरह की मशीनें स्टार्ट। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये वर्क हार्डवेयर का है और अब हम इसको सॉफ्टवेयर पे चढ़ाएंगे। आपको बारीकी से दिखा रहे हैं, स्वराज का मशीन है। और ये हमारे जो बड़े बड़े भूमिहर हैं, जो खेतिहर हैं, वो जिनके घर पे कोई काटने वाला नहीं होता है या फिर काटना नहीं चाहता है या फिर टाइम की बर्बादी समझता है, ऐसे में इन सब मशीनों का हम लोग प्रयोग करके अपने खेतों से उपज उगाते हैं, धान और गेहूं का। और भी इस क्षेत्र में बहुत सारी फसलें होती हैं, गन्ना का माना जाना क्षेत्र है। लेकिन जब से चीनी मिल वालों ने किसानों का भुगतान रोक दिया, तब से चीनी मिल डूब गया और किसानों का भी डूब गया।